लखन सिया रामचंद्र की जय। राम के राम मां सारा जहान मां जगमग बगर गेना। हाय रे मोर दे दे भैया भाव भक्ति भगते बगर गहना। भैया थोड़ी को देना। साई रियो रियो ला रियो रियो ला रे 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 रियो ला रियो रियो ला। साई रियो रियो ला रियो रियो ला रे 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 रियो ला रियो रियो ला। सारा जहान मां रामे के नामे मां सारा जहान मां जगमग बगर गहना। हाय रे मोर दे भैया भाव भक्ति भक्ति बगर गहना। हाय रे मोर दे भैया भाव भक्ति भक्ति बगर गहना। रामे के नामे मां सारा जहान मां बगर गहना। हाय रे मोर दे भैया भाव भक्ति भक्ति बगर गहना। हाय रे मोर दे भैया भाव भक्ति भक्ति बगर गहना। छोड़ के कहाँ जा। दुनिया गवार नहीं है रामा तोले दुनिया नहीं रहता। ऐ मोरी जिंदगी सारा जहान हंस तोला छोड़ के कहाँ जा। ऐ मोरी जिंदगी सारा जहान हंस तोला छोड़ के कहाँ जा। तोरे बलिदाने मां तीरे का माने मां तोरे बलिदाने मां तीरे का माने मां मन मोरिया रज गेना। हाय रे मोर दे भैया भाव भक्ति भक्ति बगर गेना। हाय रे मोर दे भैया भाव भक्ति भक्ति बगर गेना। कहीं मोरे सपना हसमन के कहीं मोरे जुगे आधार। कहीं मोरे गहना हसन के कहीं मोरे सलह सिंगार। कहीं मोरे सपना हसमन के कहीं मोरे जुगे आधार। कहीं मोरे गहना हसन के कहीं मोरे सलह सिंगार। कहीं मोरे गहना हसन के कहीं मोरे सलह सिंगार। क्या सच के बानी मां कई कई कहानी मां दशरथ के बानी हा कई कई कहानी हा मन मोरिया रज गहना। हाय रे मोर बैरी नैना भक्ति भक्ति बगर गहना। हाय रे मोर दे भक्ति भक्ति
फल सुरस अति दिए राम कहुआ प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। आज माँ सबरी परमात्मा राम के आयल पगली बन गे दाई दादा हो। कोई पागल है धन का तो कोई पागल चतुराई का, कोई पागल है धन का तो कोई पागल चतुराई का। सबसे बड़े तो वह पागल जो पागल हो मेरे रघुराई का, पागल हो मेरे रघुराई का। आज मैया सबरी पगली बने हैं, कभी हंसत है कभी रोआवत है, कभू सिंहासन में बैठावत है। रामला राम ये जगह ठीक नहीं है तोर लिए ते ए मेर बैठ जा। आज जगत नियंता परमात्मा रामला बारा नाच नचावत है दाई दादा हो। माँ सबरी जे भक्ति की आज अत्यक प्रबल बल कि परमात्मा राम ला खुद कुटिया माँ आए पड़ गए। माँ सबरी कंद मूल फल जन्मों जन्मों के आज प्रतीक्षा सफल हो है। कांदा खुशा ला बटोरी के राखे माता सबरी, राम आए है राम ला बड़ा प्रेम से खिलावत है दाई दादा हो। प्रबल भक्त के पाले परवर प्रभु के प्रबल नियंते देखा। परमात्मा राम है तो भक्ति के आज बल में माँ सबरी के कुटिया में आए है दाई दादा हो। जे 10,000 वर्ष तक केवल इंतजार करीस, आज माँ सबरी प्रेम से प्रभु राम ला खिलावत है। और प्रभु राम है तो बड़ा ही प्रेम से माँ सबरी के दिए फल फूल कांदा कुशला खावत है। आओ आगे कथा हरि भजन के वाले। लखन सिय रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी।
बोलो राज रामचंद्र की जय। चलिए जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति घुटकू नवापारा जिला गरियाबंद के हमारी बेटियां द्रौपदी नेताम जी के कलाकारों के द्वारा बहुत ही सुंदर राम भक्ति कथा का यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति किया जा रहा था और हम सब जो है बहुत ध्यान मग्न से आनंद ले रहे थे इसका। और निश्चित रूप से ये जो मंच है ऐसे ही कलाकारों से हम सबको आनंद प्रदान करते हैं और साथ ही एक अध्यात्म के क्षेत्र में उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ पर हम हमेशा चाहते हैं कि भगवान से जुड़े रहें, भक्ति करते रहें। बहुत ही जोरदार शानदार एक बार आप सब जो है निवेदन करूंगा कि तालियां बजाएंगे। बोले राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। आइए इस गरिमामय उपस्थिति में हम बहुत ही बड़े सम्मान के साथ इनका सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है इस राजीव नगर पंचायत के सभापति सम्माननीय श्रीमती पुष्पा गोस्वामी जी का। बड़े सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। आइएगा, हमारी इन बेटियों का और इनके कलाकारों का सम्मान करना है। साथ ही हमारे इस मंच पर अभी हमारे इस मेले के संपूर्ण कार्यक्रम, चाहे मुख्य मंच हो या नदी मंच के पूरे कार्यक्रम का संयोजन जिनके मार्गदर्शन में विगत कई वर्षों से होते आ रहे हैं सम्माननीय श्रीमान पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, उनकी भी उपस्थिति है यहाँ पर। सम्माननीय सुखेन साहू जी निवेदन आइएगा। सम्माननीय मेरे उद्घोषक साथी मनोज से आपसे भी निवेदन है। दिनेश्वर साहू सर जी आइएगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इन कलाकारों का सम्मान करने देख रहे हैं आप सभी जो है आज बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर मानस की सुंदर कथा प्रवाहित हो रही थी। और मैं कहना चाहूंगी बेटियां जो है वो हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। जरूरी नहीं है कि चिरागों से ही रोशनी हो, जरूरी नहीं है कि चिरागों से ही रोशनी हो। अरे बेटियां भी घर को उजाला करती है, अरे बेटियां भी घर को उजाला करती है। जोरदार एक बार ताली बजाएंगे हमारे घुटकू नवापारा के इन कलाकारों का। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आज हमारे इस मंच पर एक से बढ़कर एक यहाँ प्रस्तुत होने जा रही हैं। और इनके भजन से वास्तव में हमको ऐसा लगा कि नारी वास्तव में नारायणी है। देखिए आज हर क्षेत्र में जाकर हमारी बेटियां जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज के आगे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। और इनके लिए 4 लाइन बनती है। जरूर आपसे चाहूंगा इनको आशीर्वाद दीजिए। इन कलाकारों को घुटकू नवापारा हमारे रत्नांचल आदिवासी इलाके के कलाकार हैं और जिस तरह से उनकी प्रस्तुति हुई ऐसा नहीं लगता ये छत्तीसगढ़ के बहुत ही ख्याति प्राप्त मानस टीम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से आगे चल के इनकी टीम आगे बढ़ेंगी। और कहना चाहूंगा कि खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, अरे घर को रोशन करती है बेटियां। लड़के आज है तो आने वाला कल है बेटियां, आने वाला कल है बेटियां। जोरदार हमारी बेटियों के लिए ताली बजाएंगे। और चलिए इस हमारे पृष्ठभूमि में साथ ही निवेदन है कि सफाई कर्मचारी जहां कहीं भी हो मंच पर आने कष्ट करेंगे, तत्काल आएंगे। और हमारे कलाकार यहाँ पर पृष्ठभूमि पर तैयार हो रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज सुनाई पड़ रहा है सफाई कर्मचारियों से, तो निवेदन है कि तत्काल इस मंच पर आकर इस मंच को हमारे कलाकारों के लिए उपयुक्त बनाएंगे। और चलिए देखिए इसके पश्चात एक बहुत ही छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य जिनको नाचा के नाम से जानते हैं आप सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। और उनके कलाकारों को देखकर हम एहसास कर सकते हैं कि नाचा में जितनी सरलता से हमको प्रतीत होता है कि नाचा एक सामान्य लोक नृत्य है, वैसा नहीं। इसमें काफी मेहनत लगते हैं। सुर साज और जो भाव पक्ष के कलाकार होते हैं काफी ऊर्जा से हम सबको आनंद प्रदान करते हैं। पुनः एक बार निवेदन करूंगा सफाई कर्मचारी से कि आइएगा। चलिए नाचा छत्तीसगढ़ के एक मशहूर लोक नाट्य में कहलाया जाता है, जिसमें हम सब जानते हैं कि वास्तव में नाचा जो पहले समय में रात में लोगों का हुजूम लग जाता था देखने के लिए। और ये रात से चालू होता था और सुबह तक चलते जाता था, जिसमें लोग टस से मस नहीं होते थे। नाचा का वास्तव में आपको बताना चाहूंगा, हमारे कलाकार जुड़ रहे हैं कि नाचा के पुरखा वास्तव में दाऊ मंदरा जी थे,
जिन्होंने सबसे पहले नाचा पार्टी का निर्माण किया था, रवेली नाच पार्टी। ये राजनांदगांव के पास एक छोटा सा गांव है जिनके गांव का नाम था रवेली। वास्तव में दाऊ मंदरा जी ऐसा सामान्य परिवार के नहीं थे, वो एक बहुत बड़े जमींदार घर के लड़के थे, लेकिन नाचा के उसके मन में इतनी कूट कूट कर भावना भरी हुई थी कि वे लोगों को, आसपास के लोगों को, कभी तबला वाले को इकट्ठा किए, कभी हारमोनियम वाले को। और उस जमाने में लाइट तो रहती नहीं थी, तो लोग मसाल लेकर आसपास खड़े रहते थे और मसाल की रोशनी में रात भर वो नाचा के कलाकार जो है वो नाच को दिखाते थे, लोगों को मनोरंजन करते थे। निश्चित रूप से दाऊ मंदरे जी जो है वास्तव में नाचा के पुरखा है, जनक है। एक बार जोरदार दाऊ मंदरे जी के लिए ताली बजाएंगे। और वो हमारे पूर्वोदय, उनके अनुगामी हमारे ये छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आते हैं लोग, और नाचा जो आज विलुप्त हो रही है उस नाचा की संस्कृति को बचाए रखे हैं। वास्तव में दाऊ मंदरा जी के उनके अथक प्रयास के कारण से छत्तीसगढ़ सरकार जो है हमेशा राज्योत्सव के दिन हमारे लोक कला मंच और नाचक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को सम्मान करते हैं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। तो एक बार छत्तीसगढ़ शासन के लिए भी ताली बजाइएगा। और चलिए, हमारे नाचा के कलाकार तैयार हो रहे हैं और आप सबसे चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ के पास बैठे हैं। बोले कुलेश्वरनाथ भगवान की, बोले राजीव लोचन महाराज की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, निवेदन करूंगा नाचक के हमारे सभी सम्मानित कलाकारों को।
हेलो चेक हेलो 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 बोल राजीव लोचन भगवान की फुलेश्वर धाम की बोल जतमई माता की बोल घटरानी मैया की आजा 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 मैया वो तोरी जैसी गावती हो तोला बलावती हो माँ छत्तीसगढ़ के कोना कोना में सब जीवता मन के डेरा है मोर बांध तोरेगा तीर माँ जतमई के बसेरा है माँ जतमई के बसेरा है ओ जतमई मैया की बोल जतमई मैया की तोला दुर्गा कहो का मैं काली चारों धाम तोरे है पुजारी वो माता रानी का मैं चढ़ावो मोला दर्शन दे मैया मोला का मैं चढ़ावो मोला दर्शन देवो तोला दुर्गा कहो का मैं काली चारों धाम तोरे है पुजारी वो माता रानी मैं चढ़ावो मोला दर्शन दे मैया तोला दुर्गा कहो का मैं काली चारों धाम तोरे है पुजारी वो माता रानी
माया लागे ना तोरे बरे उदावना माया लागे ना बुदावना माया लागे ना तोरी बरे बुदावना माया लागे ना तोरी बरे बुदावना माया लागे ना तोरी बरे बुदावना माया लागे ना ते दिल मोला दे देना मोला दिल तोला दे दे हूँ ते दिल मोला दे देना मैं दिल तोला दे दे हूँ तोरी बरे बुदावना माया लागे ना तोरी बरे बुदावना माया लागे ना
की जय। हा 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 तो वंदना पहले करूं पहले तो वंदना पहले करूं ओ शंकर मखलाल और विघ्न बाधा वो हरे शंका मिटाने वाला। राजेश तो शारदा सर्वदे अब इस सेवक के ऊपर ख्याल की अब ये शब्द सागर से अनोखा अब ज्ञान दे राजेश तो कर्म करिए मौला मेरी तो कर्म करिए मौला मेरी कमरी बदरिया छाई है अब बिगड़ी मेरी बना दे प्रभु ये लाखों की बिगड़ी आई है। राजेश समय तो ज्यादा नहीं है और समय के पाबंदी से चलत आवत हन है नहीं भाई तो समय लड़ना लेते हुए राजेश भाई हाँ भैया हाथ जोड़ और सुंदर भगवान की भजन सुनाओ भजन सुना लेथन भैया। राजेश ओ मोर बांध के तिरवा राजेश ओ भैया गांव कते करे जानता ये दादा कत कर मोर बांध के तिरमा बसे रे भैया मोर तरेगा का मोर बांध के तिरमा बसे रे भैया मोर तरेगा का हरि 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 रुक राई है हरि 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 रुक राई है चिरई जुरगुन जा राजेश मोर बांध के तिरमा बसेर भैया मोर करेगा गा। मोर बांध के तिरमा बसेर भैया मोर करेगा गा। हाँ भैया मुक्ति में है माँ जतमाई सबके करे सहाई सबके करे सहाई ओकरे को रामा बैठे हब ओ जग के महमाई ओ जग के महमाई
जग के महमाई ओ जग के महमाई सुंदर सुंदर वो फुलवारी सुंदर सुंदर वो फुलवारी रुखराई के साथ। हे! प्रेम से बोलो जतमई मैया की जय। मोर बांध के नीरम बसेल भैया मोर बांध के नीरम बसेल भैया मोर तरेगा तरंगा वाली बोला भाई आओ आजा आजा चल गरीबी सामने गरीबी हेलो जल्दी आ कमाल के था धन्यवाद रंजीन हाँ भाई हाँ चल सोच समझ के आ हाँ ये तीर्थ यात्रा है दुनिया में कमाना खाना है और नाम चलाना है तब गुहार मत पर चल भाई चलो नहीं रही तैसे लगे था वही मोलाया नहीं रही अंदर लगे था वही मोलाया नहीं रही लागत आवे मोला हो नहीं रही हो तैसे लागत आवे मोला हो नहीं रही हो तैसे लागत ये बाबू का है भौजी खड़ा था बाबू का के है सभी ज्यादा नहीं है हाँ का कहा रे तेला बता दिन राति जगे रामता से ओ नहीं रही हाँ तैसे ये बाबू जब मैं एक घर में आए बाबू आए मला 10 साल हो गए नाना गति करिस आओ रात में मला सोए दे न दिन में मला खावन दे रात और दिन और गांजा और दारू मला नाना गति करत है बाबू हाँ जब ले मेला चालू हो जाए हो तब ले शुरू है तब एकरे हाथ में ना पैसा है रामता
दारू मत मोहा आई काला बताते नहीं रोजी रोजी रांधे लगते थे कुकेरी के गोखे बाबू आलू के ओहो अपन कर मैला ले हा घर में नहीं देवे बाबू गाना दारू माये आई अपन कर मैला घर में नहीं देवे गांजा यो दारू हाँ दिन रात जाके रामता थे वो नहीं रहे आते महेश चलाओ बोल जतमई मैया की कुलेश्वर धाम की संत समाज की महेश असवन हेलो 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 ये मोला निकला के काबू लाली लाली लुगिरा हाथो हेलो मोला निकला के काया लाली लाली लुगिरा हाथो मोला निकला के खाया लाली लाली लुगरा है तो लाली लुगरा है तो बदर बदर कन्या है तो लाली लाली लुगरा है तो बदर बदर कन्या है तो मोला निकला के खाया लाली लाली लुगरा है वाह भाई मोला जय हो। निकला के खाया लाली लाली लुगरा है तो
कटी तया बेरानी जतमई में मेरो हो मुला निकला लागे काया लाली लाली लुगरा है तो मोला निकला गे काहो लाली लाली लुगरा है तो लाली लाली लुगरा है तो पदर पदर कन्या है तो लाली लाली लुगरा है तो पदर पदर कन्या है तो मोला निकला गे काहो लाली लाली लुगरा है तो मोला निकला गे काया लाली लाली लुगरा है आजा सुपारी सरोता चाहिए बढ़िया है। बोली वो बचन पर ये भरोसा चाहिए सुना था मुला निकला के काया लाली लाली लुगरा है तो मोला निकला के काया लाली लाली लुगरा है तो लाली लाली लुगरा है तो पतर पतर कन्या है तो लाली लाली लुगरा है तो पतर पतर कन्या है तो मोला निकला के काया लाली लाली लुगरा है तो मोला निकला के काया लाली लाली लुगरा है लाली लाली लुगरा है मोला निकला के काया लाली मोला निकला के काया बोल सरस्वती मैया की हरिओम हरिओम। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। भी बड़ी सुंदर प्रस्तुति आपन देखत रहे। वास्तव में अभी जिन देखत रहे हमार नाचा जिन छत्तीसगढ़ के जिन लोक विधा पर आधारित वास्तव में नाचा एक ऐसे कार्यक्रम है जिनला शाम से लेकर पूरे रात भर चलने वाले और वास्तव में जिन रामायण के जिन विधा है हमारे छत्तीसगढ़ के एक बहुत पुराना विधा है। आइए पुनः एक बार निवेदन करो जोरदार ताली बजाकर पुनः हमारे सभी कलाकार के सम्मान में ताली बजाओ। वास्तव में हम राज्य में कुंभ कल्प 2024 का आज 11वें दिवस पर प्रवेश करें और हम सबके बीच एक बड़ी प्यारा सा जिन वनांचल के जिला जिला कहे जाते हैं गरियाबंद। वास्तव में गरियाबंद एक ऐसे जिला जहाँ पर एक से बढ़कर एक लोक कलाकार आज भी विद्यमान है जिगर हम साक्षात्कार अभी हम प्रस्तुति देखते रहे। वो गरियाबंद जहाँ भगवान भूतेश्वर नाथ के विश्व में सबसे बड़ी यदि कहीं शिवलिंग है तो हमारे ये गरियाबंद जिन वनांचल जिला भी कहे जाते और जिन धरा से आए है तौरेंगा जहाँ पर एक बहुत बड़े जलाशय भी है। वो तौरेंगा के पावन माटी से निकलकर आज राज्य में कुंभ कल्प की इस पावन धरा को महकाने के लिए अपने नाचा के माध्यम से एक विशेष शैली को लेकर आज हम सबके बीच एक बड़ी सुंदर भाव प्रदान शैली प्रदान कर रहे थे। और वास्तव में नाचा जिनमें जोक्कड़ की विशेष भूमिका रही थी। जोक्कड़ जिन पूरा श्रोता समाज ला बांध के रखे और श्रोता समाज ला बांधे के साथ साथ जिन हाथ से ठिठौरी जिन करे के काम करते ओला कहे जाते जोक्कड़। वास्तव में जोक्कड़ की जिन भूमिका थे वो एक प्रकार से नाचा के जाने ऐसे करके। और अभी आपके सामने जो निकले रही से आपन तो देखे हो कि सिर में लोटा लेके वास्तव में ये भी एक परंपरा है। और ये कर संदेश ये देते कि जब भी हम काकुर घर मेहमान के रूप में या सगा पहुना बन के जाते हैं तो वहाँ पर एक लोटा जल दे जाते हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जिन परंपरा है छत्तीसगढ़ की जिन विधा है छत्तीसगढ़ की जिन संस्कृति अपन अलग ही पहचान रखते। चाहे हम संस्कृति की बात करन साहित्य की बात करन चाहे अध्यात्म की बात करन आज पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अध्यात्म की अनुगुण सुनाई देवत है। और आज ये राज्य में कुंभकल्प के माध्यम से हम सबला एक अलौकिक दृश्य आज संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन की विशेष मंथन रूपा और हमारे नगर पंचायत राजीव और जिला गरियाबंद
के सम्माननीय कलेक्टर महोदय के एक विशेष पहल और ऐसे पावन आयोजन को हम देख रहे थे। पुनः निवेदन करूं, एक बार पुनः जोरदार कलाकार के सम्मान में ताली बजाइए। और आइए आपके सम्मान विदाई के लिए मैं निवेदन करूं, हमारे भैया तुलाराम साहू जी श्री राम कला संगीत केंद्र के आप संचालक है राजिम के, और निसंदेह हमारे जिन कलाकार है हमारा विशेष स्थान दे में आपमन एक दृढ़ संकल्पित हो आदरणीय भैया तुलाराम साहू जी और साथ ही नारायण साहू जी जिन हमारे बीच में उपस्थित समाज सेवी, आपो से निवेदन कराऊं आपो अपन पावन उपस्थिति ला प्रदान करा। और आइए हमारे बीच में जिन तौरंगा से उपस्थित हम सबों के एक सुंदर मनोरंजन करत रही से हास्य परिहास के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से नाचा, और नाचा एक सबसे पुराना विधा के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में जिक्र एक अलग पहचान है वास्तव में। आइए सत्सम्मान विदाई के लिए मैं आदरणीय तुलाराम साहू जी श्री राम कला संगीत के आप सम्मानित संचालक और साथ ही नारायण साहू जी समाज सेवी, आप दोनों से निवेदन पुनः एक बार करूं जोरदार करताल ध्वनि, क्योंकि हम जिन जगह में बैठे जिन ठौर में बैठे वास्तव में कोनो सामान्य ठौर नहीं, यहाँ पर तो साक्षात त्रिवेणी संगम के अविरल धारा प्रवाहित होते, जहाँ पर आप और हम जुड़ मिल के आज सुंदर भगवान कुलेश्वर नाथ महाराज की पावन दर्शन और साथ ही साथ हमारे बीच में जिन पावन उपस्थिति हम प्राप्त करते भगवान राजीव लोचन महाराज के, साथ ही लोमस ऋषि जिन ऋषि मुनि के अध्यात्म के केंद्र के, और 3 जिला ला जोड़ के रखे जिनमें रायपुर, धमतरी और गरियाबंद। और चले पुनः एक बार बहुत बहुत शुभ धन्यता। और चलिए हमारे बता भैया कि 49 साल जिन समय हमारे जन्म तको नहीं हो रही से ये जिन नाचा पार्टी आपन देखते रहे हमारे सम्मानी गुरुदेव बता के 49 साल हो गए और हम तो उस समय पैदा भी नहीं हो। चलो एक बार, और 64 साल और लगभग 50 साल से इधर 67, चलिए बहुत ही एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो नाचा में अपन पूरे जीवन ला समर्पित कर दी, वास्तव में पुनः बहुत बहुत शुभ धन्यता हम आपके पूरे टीम को देते हैं। भगवान कुलेश्वर नाथ जी महादेव और भगवान राजीव लोचन महाराज आपके ऊपर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। और आइए हम एक बड़ी प्यारा सा विधा रामायण जिसको कहा जाता है रामचरितमानस, जिसमें 7 सोपान होते हैं, और ये 7 सोपान में अपना एक अलग महत्व है। और निसंदेह हम बात करें बालकांड के साथ साथ अयोध्या कांड के बात आते, अयोध्या कांड के बाद सीधा हम ले चलते हैं अरण्य कांड, फिर बात आते किष्किंधा कांड, फिर आते सुंदर कांड, फिर लंका कांड, अंतिम में उत्तर कांड की यात्रा करते हैं। तो वास्तव में रामचरितमानस जिन गोसाई तुलसीदास जी महाराज हमारे लिए एक जनमानस के लिए जिन लिखे बात, और कहे जाते कि संसार में दी कोनो ग्रंथ सबसे ज्यादा पढ़े जाते या सुने जाते वो हरे कौन, श्री रामचरितमानस, जिसमें सबसे बड़े वक्ता कौन ला बताए गए, भगवान भोलेनाथ ला बताए गए, और सबसे बड़ी स्तुता के रूप में माता पार्वती। वास्तव में जन्म जन्मांतर अनंत अनंत वर्षों से भगवान भोलेनाथ जो है वक्ता के रूप में माता पार्वती को इस रामचरितमानस को बता रहे हैं। और आइए मैं निवेदन करूं सम्माननीय किशोर नीलमणकर जी। चलिए यहाँ पर हमारे दीदी एक जब तक सुर ताल आप लोग साउंड सिस्टम से मिलान कर ले, फिर बोलो जोर से एक बार सभी भक्त लोग, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, दया निधान, दया निधान। सभी को मैं यहाँ पर जो बैठे हैं भक्त जन, सभी को मैं एक संदेश देना चाह रही हूँ। मैं पंडित भारती कृष्ण चौबे और पत्रकार के साथ मैं धर्मस्व संस्कृति विभाग से हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि राजिम कुंभ हो रहा है और हम सब आप एक साथ यहाँ पर ये मंच में जो प्रोग्राम देख रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ की अनेक सारी जो नित्य कला, सभी कलाकार का, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। और ये 15 दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब 3 दिन और बचा है, तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हमें और भी ज़्यादा समय देकर इस मंचस को गरिमय और सुंदर बनाने के लिए एकदम से इस कुंभ में बिल्कुल हटे ना, और बढ़िया से शाही स्नान से लेकर सभी जितने भी कार्यक्रम होते हैं महाशिवरात्रि पर, तो विशेष रूप से दया मया भगवान का हमारा बना रहे, सब एक दूसरे का प्रेम बना रहे, उसके लिए विशेष कामना करेंगे कुलेश्वर महादेव से। और पुनः फिर से राजिम कुंभ आए, ये सोचेंगे आने वाले समय में बहुत बड़ा ये और भी रूप लेने वाला है। आपको मैं बता देती हूँ, राजिम कुंभ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ। धर्मस्व स्टार कौन है?
धर्मस्व स्टार कौन है? हमारे धर्मस्व स्टार मानना जाना चाहिए तो, और सच्चाई यही है, भगवान के जो बहुत बड़े भक्त हैं हमारे आदरणीय धर्मस्व मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। मैं चाहूंगी उनके नाम से एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज जो ये हो रहा है, उनके जो सपना देखे राजीव कुंभ का और आज उन्होंने पूरा किए और हमेशा ये चलता रहेगा, उन्हीं के वजह से है। तो वास्तव में धर्म के नगरी के बहुत बड़े जो आज हमारा कार्यक्रम ये सब हो रहा है उन्हीं के वजह से है, क्योंकि एक मैं छोटी सी शायरी सुनाना चाहती हूँ। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को सम्मा। जली को आग कहते हैं, बुझे को सम्मा। करोड़ों दिलों में जो राज करे वो कौन है? बृजमोहन भैया, बृजमोहन भैया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत बृजमोहन भैया को मैं समर्पित करना चाहती हूँ आप सभी के तरफ से। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी हम त्रिवेणी संगम पर हैं, 3 नदियों का संगम है, तीर्थ स्थान है। हमें शाही स्नान के लिए महाशिवरात्रि के दिन सब हर किसी को और आना है और इस महाकुंभ को हमेशा के लिए एक यादगार बनाने के लिए आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगी कि आप सभी प्रार्थना करके यहाँ से जाएं कि आने वाले समय तक बड़ा कुंभ बने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे दीदी जी के लिए, बहुत सुंदर उन्होंने संदेश दिया। और सीता वर्मा का गिर्रा के हमारे मानस के व्याख्याकार बैठ गए हैं, बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे। और आप जो है बहुत ही सुंदर मानस की व्याख्या देते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में ख्याति प्राप्त उम्दा कलाकार है ये, और जगह जगह जन जागरण का ये काम करते हैं। इस मंच पर लगातार विगत जब से मेला स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पर अविरल अध्यात्म की गंगा बह रही है। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए 2 पंक्ति के साथ सीधा भगवान गणेश जी की स्तुति के साथ ये मंच इनको देना चाहूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन स्वामी की। चलिए ये मंच हम देना चाहेंगे कि पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं और इस दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। और हमारे इन कलाकारों के आगमन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये प्रोग्राम आपके नाम करते हैं, ये प्रोग्राम आपके नाम करते हैं। बोले राजू लोचन भगवान की। चलिए हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, 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 हर हर महादेव। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम हरिओम। हेलो हेलो हेलो,
उमापति महादेव की जय। बोली दुर्गा मैया की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धरा राज्य और राज्य में भी राज्य हमारे राज्य माता भक्ति माता कर्मा माता और साथ ही साथ भगवान श्री महादेव जी और यहाँ के समस्त आयोजकगण, यहाँ के समस्त पदाधिकारी गण और समस्त छत्तीसगढ़ सरकार, आप सब लोग सादर प्रणाम करत। आओ सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की वंदना के साथ जुड़बो और आप सब लोग सुर श्रृंगार मानस परिवार गिर्रा थाना पलारी और जिला बलौदा बाजार के आप सब लोग कोटि कोटि प्रणाम पहुँचे, साधुवाद पहुँचे, नमन पहुँचे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गौरी के ललना झूले हिंडोलना देवा नेवता 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 गौरी के ललना झूले हिंडोलना देवा नेवता। आके सभा में लाजे बजा दे, आके सभा में लाजे बजा दे, जय हो जय गणराज। गौरी के ललना जय हो देवा जय
लखन सिया रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय। राजिम में आयोजित रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प 2024 में आए हुए समस्त श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए श्रोता समाज, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे सूर सिंगार मानस परिवार गिर्रा को भी आज इस पावन पर्व में आने का सौभाग्य मिला। राम जपते गौरी सुत पहली पूजा के अधिकारी। राम कहत विष प्याला पीवे शिव देवन हितकारी। शिव देवन हितकारी लेके राम नाम के ध्रुव प्रहलाद अधिकारी बन गए अचल धाम के। नारद सारद महिमा गाथे सुंदर श्याम। महू आज तो शरण पड़े हूँ राजा राम। तावा सुनता समाज एक कथा राम की कथा ला आज माता पार्वती भोलेनाथ से पूछते कि हे भोलेनाथ, जैन कथा करते स्वामी तीन लोग जग पावन। चार पदार्थ देने वाला मन के पाप नसावन। आगम निगम पुराण सबों के सार सुनाओ मोला। राम भक्ति के एक अखंड सिद्धांत बताओ मोला। वेद शास्त्र के सार ज्ञान के सुन के हवाए आशा। और मोर हृदय के अज्ञान ताला तुरंत बना दो नासा। आज माता पार्वती जो है भोलेनाथ से राम कथा ला सुने की आशा करते। आज वही प्रकार के हम संत जन वो भगवान के भक्ति ला सुने बर हैं, ओकर गीत ला सुने बर, कथा ला सुने बर, मन के जो है अंधकार है शरीर में वाला दूर करे बर हम भगवान के भजन के निमित्त पधारे हन। आप मन के जो है मन के भावना के अनुसार आप मन ला सुंदर भोलेनाथ बुद्धि प्रदान करे। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। श्यावरी रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलायावत होही ना। भोलायावत होही ना। नंदिया बैला में चढ़ के भोलायावत होही। नदिया बैला में चढ़ के भोलायावत होही। ओम नमः शिवाय। 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 भोलायावत होही ना। भोलायावत होही ना। नदिया बैला चढ़ के भोलायावत होही।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। श्रोता समाज, माता पार्वती भोलेनाथ से राम के कथा ला सुने बर अनुरोध करते हैं। भोलेनाथ तय मोला राम के कथा ला सुना दे। भगवान जन्म लेके ऐसे काका लीला करी, चरित्र करी, ऐ कैसे प्रकार से अपन माता पिता ला सुंदर सुख प्रदान करी, ऐ विवाह के कथा ला, वनवास की कथा ला मोला भोलेनाथ सुना देते। स्वामी मैं तो ध्यान लगा के कथा ला सुनना चाहता हूँ। श्रोता समाज, बड़े बड़े संत मन कहते कि कथा कीर्तन कलि विषय भवसागर की नाव। कथा कीर्तन जो है कलयुग में डोंगा है, ये भवसागर से स्वर्ग जाए के निशानी है। कहे गए है कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कोठी कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जो चाहे सो सब कर लो। आएगी किस काम हथकड़ी, यम ने रखी संभाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो श्रोता समाज, पार्वती के प्रश्न सुन के भोलेनाथ कुछ समझावत है भगवान के कथा ला। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम नाम तय गाले रे दीवाना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। हरि नाम तय गाले रे दीवाना, और मन ला है राम माँ बसाना। राम नाम तय गाले रे दीवाना, हरि नाम तय गाले रे दीवाना। और मन में है राम ला बसाना, हाँ जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। ये राम नाम तय गाले रे दीवाना,
सागर तोर हाड़ ले जाए मोर कस दांत तोर लाडू बनाए कन्हा के गोठी बात सुनता रह जाए थोड़े दिन बीत ही तब तोला भूल जाए ऐसन करम धन करे परे पछताना ऐसन करम धन करे परे पछताना तोर मन माते राम ला बसाना हो तोर जिंदगी के लिए रे ठिकाना ये राम नाम तय गाले रे दीवाना हरि नाम तय गाले रे दीवाना तोर मन माते राम ला बसाना हो तोर जिंदगी के लिए रे ठिकाना जय हो माया की माया तो ऐसे देखिए भाई बिना भेद जाने तोरे नहीं हैगा भलाई संग बस जाही तोरे नाम की कमाई दिन रात जप ले ते राम रघुराई नारायण कई थे सो के झन गावाना नारायण कई थे सो के झन गावाना तोर मन माते राम ला बसाना हो जिंदगी के लिए रे ठिकाना ये राम नाम तय गाले रे दीवाना हरि नाम तय गाले रे दीवाना तोर मन माते राम ला बसाना हो जिंदगी के लिए रे ठिकाना हो तोर मन माते राम ला बसाना हाँ जिंदगी के लिए रे ठिकाना हो तोर मन माते राम ला बसाना हाँ जिंदगी के लिए रे ठिकाना बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। भोलेनाथ पार्वती लकी थे। पार्वती आए जगत प्रकाशक मगर प्रभु राम प्रकाश देवैया मायापति सचराचर स्वामी ज्ञान धाम रघुरैया जैन सत्यला जाने बिन माया ह सतकस लागते ओ प्रभु के जानत ही सबो सपना जैसे जजथे सुतई मचांदी मृत्यु श्रामा पानी कस भ्रम होते भूत भविष्य वर्तमान में जबकि दोनों असत्य होते हरि आश्रित संपूर्ण जगत है थोर को नो है लबारी पर है ब्रह्मा राम कृपा बिन टरे न ककरो टारी। आज के लोग कैसना है? आदमी को खल रहा है, आदमी मरुस्थल सा जल रहा है, आदमी दूसरे का कौर मुंह से छीनकर आजकल में पल रहा है, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है, आदमी ही मारता है, मर रहा है, आदमी लूट कर घर भर रहा है, आदमी समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। चलो मन बसरी बजाए जी हाँ मोहनारी राधा रानी नाचे झूम झूम राशि रचाए जी हाँ गोप गुआलारी मृदंग बाजे धूम धूम मुरसुवना मृदंग बाजे धूम धूम।
बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार सुखर ताली बजा दो हमर लोक गायिका जेन्हा अभी रामायण मानस प्रसंग आप मन के सामने प्रस्तुत करत रही से ग्राम गिर्रा ब्लॉक पलारी जिला बलौदा बाजार से हमार बीच पधारे रही से मैं ओकर संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत सम्मान करत हूँ, ओकर स्वागत करत हूँ। हमार बीच हमला दीदी ऐसे लगत रही कि आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है और कोई लोक गायिका लोक कार्यक्रम लोक मंच के कार्यक्रम चलत है ऐसे लगत रही से जैसे छाया चंद्राकर जी अलका चंद्राकर जी के प्रस्तुति होत है ऐसे हमला लगत रही दीदी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमार छत्तीसगढ़ के ये लोक संस्कृति लोक कला ला आगे बढ़ाए में हमार प्रदेश के सम्माननीय मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी और हमारे संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जेकर परिकल्पना में ये राजिम कुंभ कल्प 2024 साकार होते हैं और इस बार तो 22 जनवरी के रामलला भी पुनः स्थापित हो है अयोध्या में, तो हमारे छत्तीसगढ़ कैसे पीछे रही है। भगवान राम जन छत्तीसगढ़ ओकर ननिहाल है, माता कौशल्या के जन्मभूमि है, यही से थी ए वर्ष के कुंभला रामोत्सव के रूप में मनाया निर्णय ले है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था, बहुत बहुत साधुवाद हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे प्रदेश के माननीय संस्कृति मंत्री देता हूँ। चलो आइए अभी विदाई के क्रम में मैं हमारे बीच लोकमंच के फनकार श्रीमती सीता वर्मा जी जो ग्राम गिर्रा पलारी से पधारे हैं ओकर स्वागत के लिए मैं सम्मान से आमंत्रित करत हूँ। हमारे राजीव नगर पंचायत के सम्मानीय सभापति श्रीमती पुष्पा गोस्वामी जी जोरदार ताली बजा के हमारे पहुना के स्वागत करो। साथ में हमारे राजीव नगर के गणमान्य नागरिक और हमारे सियान जैन पूरा विगत कई वर्षों से ये राजीव मेला के स्थानीय मंच में आके हमारे लोक कला मन के कार्यक्रम ला देखते सुनते दर्शक दीर्घा में बैठ के और ओकर हौसला भी बढ़ाते। ऐसे हमारे सियान श्री चुवाराम साहू जी में सादर मंच में आमंत्रित करता हूँ। कृपया पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम के मंच प्रभारी श्री सुखेन राम साहू जी आप भी सादर आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। कौन कहता है मानस प्रसंग सिर्फ मन को बहलाता है, हंसता है कभी तो कभी दिल दहलाता है। अरे टीवी सीरियल वालों ने तो सास बहू को दुश्मन बना दिया, अरे टीवी सीरियल वालों ने तो सास बहू को दुश्मन बना दिया। ये रामायण ही बतलाती है ये रिश्ता क्या कहलाता है, अरे रामायण ही बताती है ये रिश्ता क्या कहलाता है। आइए हमारे सम्मानीय अतिथियों के द्वारा हमारे बीच छत्तीसगढ़ की उभरती कलाकार श्रीमती सीता वर्मा जी जोरदार तालियों से स्वागत करें, सम्मान करें। हमें ऐसा लग रहा था जैसे छाया चंद्राकर अलका चंद्राकर ममता चंद्राकर जी का कार्यक्रम चल रहा हो। बहुत ही माँ सरस्वती इनके कंठ में बिल्कुल विराजमान है। आप हम मंच की ओर से आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज राजीव कुंभ के इस 11वें दिवस मुख्य मंच में छत्तीसगढ़ की बेहतरीन सुप्रसिद्ध कलाकार रजनी रजक आप नाम सुने हैं। पान खैले बे मोराज दुधरू जवान सुने सुनी। अरे हमारे फोटोग्राफर भाई बिल्कुल सुने, आप मन भी सुने हो। जाना तो ये ना गाना में हर एकर बिना शादी नहीं हो है ना, मड़वा नहीं नाचेगा थे। वो गायकी के फनकार श्रीमती रजनी रजक अपन ऑर्केस्ट्रा पार्टी ढोला मारू लले की उपस्थित हो ही। तो चलो आगे के संचालन के लिए मैं सम्मानित आमंत्रित करत हूँ हमारे राजीव नगर के कवि साहित्यकार हुए मंच के सम्मान्य वरिष्ठ उद्घोषक जी श्री निर्मलकर सर जी सादर आमंत्रित। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत सुंदर अभी आप सब जो है विदाई के पल में हमारे साथ थे। और आइए अब हम इस मंच में ऐसे स्थानीय कलाकार को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो विगत 2 वर्षों से भगवताचार्य कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। राजीव की बेटी हैं और विगत 1-2 वर्षों से बहुत ही सुंदर ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में और या कहें कि अभी उभरते हुए एक कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपको परिचय सीधा करना चाहूंगा। पूज्य सुश्री गीता गोस्वामी जी भगवताचार्य राजीव। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज हमारे बीच साक्षात एक बेटी जो है, यूं तो हमेशा हम जो है कथा पुराण सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं। कल हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सम्मानित पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी हमने अनमोल वचन सुने। और आइए इस मंच पर एक बहुत ही सुंदर हमारी बिटियां राजीव की बिटियां हैं
और स्थानीय है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे ये जो गीता गोस्वामी जी हैं, उनकी मम्मी यहाँ बैठी है, अभी आपके सामने उपस्थित रही है मंच में। और नगर पंचायत राजिम के सभापति हैं श्रीमती पुष्पा गोस्वामी जी, इनकी मम्मी है। तो जोरदार एक बार तालियां बजाएंगे। और देखिए तमाम कलाकार आज यहाँ पर सुंदर, बहुत ही यहाँ पर एक कथा कम समय में हम सुनने को मिलेगा। और आप जब बैठते हैं यहाँ पर, एक जरूर निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, हम जो है वास्तव में ये जो धरती है, राजिम की भूमि को देवों की भूमि कहा गया है। और आप ये बिल्कुल मत समझिए कि हम यहाँ केवल गाना बजाना सुनने के लिए आए हैं। आपका सीधा कनेक्ट जो है भगवान कुलेश्वर नाथ से है, क्योंकि इसकी धरती उससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जब बैठते तो बिल्कुल तन्मयता के साथ बैठिए और भगवान का आराधना करते हुए इन सारे भक्ति भावना में डूब जाइए। और देखिए कि मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, चूंकि ये भजन में और कथा में बताएंगे आपको कई चीज जो आज जो है वो कथा के रूप में नहीं, एक भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे पूज्य गीता गोस्वामी जी है। और वास्तव में हम जानते हैं कि ये शरीर जो है मिट्टी का खिलौना है, कब टूट जाए कोई पता नहीं चलता। ये सारे मानव का, जहां तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मिट्टी का शरीर जो है वो कब टूट जाता है ये पता नहीं चलता। इसके लिए जो गीत आप सुने हैं वो जरूर गुनगुनाना चाहूंगा। जिसने भी ये रचना की है वास्तव में पूरे हृदय को अंदर तक प्रवेश करता है और अपने जीवन का रहस्य को बताता है। आपने सुने होंगे, चोला माटी के है ना एकर का भरोसा, चोला माटी के है ना, चोला माटी के है ना, हाय चोला माटी के है ना, अरे ये कर का भरोसा चोला माटी के है ना। ये पिंजरा के 10 दरवाजा कौन डहर ले जाही जीवा, कौन डहर ले जाही। ये पिंजरा के 10 दरवाजा कौन डहर ले जाही जीवा, कौन डहर ले जाही, चोला माटी के है ना, ये कर का भरोसा चोला माटी के है ना। 4 दिन के जिंदगी संगी हंस लेते गोठिया ले, चोला माटी के है ना। 4 दिन के जिंदगी संगी हंस लेते गोठिया ले, चोला माटी के है ना। जाना पड़ी तोला संगी जबाही तुर बुलावा संगी, जबाही तुर बुलावा चोला माटी के है ना। ये कर का भरोसा चोला माटी के है ना, चोला माटी के है ना, हाय चोला माटी के है ना, अरे ये कर का भरोसा चोला माटी के है ना। बोले राजा रामचंद्र की। आइए इससे भी अच्छा मधुर हम भजन सुनने जा रहे हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी राजिम की आन बंसान, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे इन पूज्य गीता गोस्वामी बेटी के लिए। और चलिए, यदि आप इस कार्यक्रम में हाजिरी दे रहे हैं, इस कार्यक्रम में हाजिरी दे रहे हैं और खुल के जी रहे हैं, तो एक बार जोरदार दोनों हाथ से ताली बजा दीजिए। आइए मंच और माइक सीधा समर्पित करते हैं हमारे आज के इन भजन संघ के कलाकारों को। हरिओम हरिओम हरिओम। राधे 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 राधे। भैया ढोलक ढोलक। ओम हरिओम ओम 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 हरिओम ओम ओम हरिओम ओम।
आइए एक शानदार भजन आप सभी श्रवण करेंगे सुश्री गीता गोस्वामी जी के स्वर में। बोले गणेश जी महाराज की कुलेश्वर महादेव की महामाया मैया की राजीव लोचन भगवान की हर हर महादेव। महादेव सभी दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर से हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हाथ क्यों उठाया जाता है? कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम जय श्री राधे या हर हर महादेव में हाथ ऊपर क्यों करते हैं? तो इसका अर्थ होता है सरेंडर, समर्पण, कि हम समर्पण कर रहे हैं भगवान को, अपने आप को। तो आइए एक भजन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। जमाना कैसा है कि मुझे मेरा हिस्सा तो मिले ही, पर सामने वाला का कैसे लूं। तो आइए इस जमाने में हम भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं ताकि उनकी शरण में हम रहें, हमें कोई हरा ना पाए। तो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान कृष्ण को रिझाते हुए मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 मन में भक्ति वाला, मन में भक्ति वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। और भक्त क्या कहता है? तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। हो तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब देखिए हम सांसारिक प्राणी हैं, जब तक हमारा फायदा ना हो हम किसी चीज पर हाथ नहीं लगाते। तो भक्ति की है तो अब इसके बदले में क्या चाहिए?
भगवान से भक्त क्या कहता है? अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। हो जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। हो जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। हो ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। 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 नशा भक्ति वाला, जय हो। नशा भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मेरी ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मेरी ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए अब सर्वेश्वरी माँ राधा रानी को रिझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं राधा रानी के बिना सब अधूरा है। वो सबसे पहले हमें सुनती है और सबसे पहले हम पर प्रसन्न होती है। एक पिता को समझने में भले ही देर लग जाती है कि बच्चा कैसा है, उसके तकलीफ कैसे है। वो पेपर में फेल हो जाए तो पिता डांट देता है, पर माता डांटने के साथ साथ खूब प्रेम लुटाती है। तो आइए सर्वेश्वरी राधा रानी को रिझाने का प्रयास करते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। तो आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। प्राथोन हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राथोन हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राथोन हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राथोन हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूरन हो सबका, तेरे पूरन हो सबका, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिले कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरधारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरधारी। और कहते हैं राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महला की
चमत्कारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और साक्षात हमारे पास महादेव विराजमान है, कुलेश्वर नाथ महादेव। कहा जाता है कि अगर आप हार जाओ तो इनके शरण में जाओ। भोले भंडारी सबसे पहले सुनते हैं, राजीव लोचन भगवान हमारे पास है, उनके शरण में हम बैठे हैं। ये राजीव नगर और यहाँ भक्ति रूपी धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है, एक बार जोरों से बताना तो। भक्ति रूपी धूल। वाह क्या बात है। तो आइए उन्हीं भक्ति रूपी भगवान श्री राजीव लोचन के चरण के धूल के सहारा हम लेते हैं। राजीव नगर में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी क्यों है? क्योंकि इसमें साक्षात भगवान राजीव लोचन की कृपा है, उनके चरणों की रज है। तो इसी बात पर दोनों हाथ उठाकर बोले राजीव लोचन भगवान की जय। वाह क्या बात है। राजीव नगर में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ राजीव नगर में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे। राजीव नगर में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे।
आइए शानदार भजन के पश्चात आगे बढ़ते हैं भजनों के क्रम में। आप सभी से निवेदन एक बार जोरदार जयकारे लगाएंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए एक अगला भजन आप सबके बीच प्रस्तुत है। हरिओम ओम 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 हरिओम ओम ओम ओम। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। थोड़ा सा आवाज देंगे थोड़ा सा। हरिओम ओम। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधा रानी डोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधा रानी बोले। माको जन्म सफल होई जाए रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे। 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 अब सागर होए पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। तेरा होगा बेड़ा पार रे जपे जा राधे राधे। राधे राधे। आप सभी से निवेदन एक बार जोरदार बोलेंगे राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। आइए अगला भजन पूजा कुछ गीता गोस्वामी जी की आवाज में।
तो आइए थोड़ी देर भगवान महादेव जी की कथा में प्रवेश करेंगे। भैया आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो आइए थोड़ी देर कथा में प्रवेश करते हैं। तो हमारे पास महादेव जी विराजमान हैं, तो उनके कथा में कुछ देर। तो एक बार ये कथा है सती कथा, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो आइए, एक बार प्रयागराज में एक सभा का आयोजन होता है। सभी को बुलाया गया उस सभा में, महादेव जी आए थे। अब उस सभा में प्रतीक्षा कर रहे थे राजा दक्ष की। जितने भी राजा महाराजा यक्ष गंधर्व किन्नर जितने भी थे, जितने भी आए हुए मेहमान थे, सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब महादेव जी की एक आदत थी। कैसी आदत? कि महादेव जी को जैसे ही थोड़ी समय मिले वो ठाकुर जी की यानी कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। जहां पर भी हो, उन्हें थोड़ा समय मिला नहीं कि वो भगवान की भक्ति में लग जाते थे। अब यहाँ राजा दक्ष की सब प्रतीक्षा कर रहे थे। तो थोड़ा समय था, तो अब महादेव जी ने नेत्र बंद किया और वो ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गए। अब यहाँ पर जैसे ही उनका नेत्र बंद करना हुआ, महादेव जी ठाकुर जी की भक्ति में लीन होते हैं और उतने समय में राजा दक्ष वहां पहुंचते हैं, उनका आना होता है। अब सब उनके स्वागत में खड़े हुए सिवाय एक के, महादेव जी के। अब महादेव जी तो भक्ति में लीन हैं, उनको नहीं पता था। तो अब राजा दक्ष महादेव जी को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। राजा दक्ष कहते हैं कि अरे ये तो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, कितने भूत प्रेत इसके साथ घूमते हैं, इसको कौन बुलाए यहाँ पर, इसको नहीं आना चाहिए था। अब ये बात आई गई हो गई। फिर एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। तो सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। सभी देवी देवता सज धज कर तैयार होकर आकाश मार्ग से विमान पर चढ़ कर जा रहे हैं। अब महादेव जी की पत्नी कौन है? माता सती। सती के पिता है राजा दक्ष, पर बेटी को न्योता नहीं दिया। देखो, क्योंकि झगड़ा हुआ था ना सभा में। अब ये झगड़े वाली बात महादेव जी ने सती माता को नहीं बताया कि आपके पिताजी ने मेरे साथ झगड़ा किया है। तो अब यहाँ पर सब सज धज कर जा रहे हैं। नारद जी जा रहे हैं। नारद जी को सब पता था। तो नारद जी जानबूझकर माता सती के पास जाते हैं। कहते हैं अरे मैया जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। माता सती कहती है कहाँ जाने के लिए? बोले अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी बहुत बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, आपको न्योता नहीं दिया? माता कहती है नहीं दिया। तो अब नारद जी तो चले गए। अब जैसे ही महादेव जी आते हैं, माता जिद पर अड़ गई। माता कहती है हमें, वो मेरे पिताजी का घर है, हमें न्योता आए या ना आए, हमारा जाना अधिकार है, हमें चलना चाहिए।
महादेव जी कहते हैं, देखिए देवी, बिना नेवता के हम कहीं नहीं जाएंगे और आपके लिए भी अच्छा होगा आप भी ना जाए। तो अब यहाँ पर माता सती कहती है, वो मेरा परिवार है, मैं तो जाऊंगी। अरे महादेव जी, अगर आप नहीं जाओगे तो वो लोग भी हमारे घर नहीं आएंगे। महादेव जी कहते हैं, नहीं आए वो ही अच्छा है। अरे सांसारिक लोग आएंगे, सांसारिक बातें करेंगे, और कोई नहीं आएगा तो हम मस्त भगवान के भक्ति में लीन रहेंगे। अब सती माता ने जिद करी, वो चली गई घर छोड़कर। माता ने गलती कर दी, वो घर छोड़कर चली गई। फिर भी पीछे पीछे नंदी महाराज को भेजते हैं महादेव जी कि जाओ देखो क्या हो रहा है। अब माता सती जाती है, देखा छोटे से छोटे राजा का आसन बना हुआ है यज्ञ में बैठने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों का आसन है, पर वो दोनों नहीं आए। पर महेश यानी महादेव जी का आसन नहीं लगा है। इतना बड़ा अपमान। तो अब माता सती बहुत क्रोधित हो जाती है। अब राजा दक्ष आते हैं, कहते अरे इसको किसने न्योता दे दिया, मैंने तो नहीं बुलाया इसे, अपने पति के साथ साथ रहकर उसके जैसे हो गई है ये। अब यहाँ पर माता सती बहुत क्रोधित हो जाती है, कहती है पिताजी, अगर मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, पर मैं नहीं चाहती कि भविष्य में जाकर बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे। पर मुझे दुख है, इस शरीर को आपने पाल पोष कर बड़ा किया है, तो मैं इस शरीर की ही आहुति दे देती हूँ, इसे ही खत्म कर देती हूँ। तो माता सती उसी यज्ञशाला में, हवन कुंड में अपनी शरीर की आहुति दे देती है। अब यहाँ पर महादेव जी तक ये बात पहुंचती है। महादेव जी अपने गण को भेजते हैं कि जाओ देखो वहां पर कोई यज्ञ ना होने पाए, सब कुछ तहस नहस कर दो। राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दो। वो गण जाता है, सब चौपट कर देता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर देता है। अब महादेव जी बहुत क्रोधित हैं। अब वो शांत नहीं हो रहे हैं। वो आते हैं यज्ञशाला में जहां यज्ञ होना था। महादेव माता सती की शरीर पर पड़ा हुआ है नीचे। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि प्रभु, यज्ञ धर्म का कार्य है, इसे नहीं रोकना चाहिए, इसे नहीं टालना चाहिए। तो अब यज्ञ पूरा कैसे हो, क्योंकि जो यजमान थे उनका सर तो अलग था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यज्ञ पूरा कैसे होता। तो राजा दक्ष के सर पर, धड़ पर बकरे का सर लगाया जाता है, यज्ञ पूरा किया जाता है। अब यहाँ माता का जो मृत शरीर पड़ा हुआ था उसे महादेव जी उठाकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अब रचना का कार्य होते जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव है, तीनों का कोई ना कोई कार्य है।